नमस्कार, धारवी रफ्तारवी में आपको बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जिलाधिकारी रामबन के आदेश के अनुसार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद रहेगा। हाईवे आज रात 10 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। चिनैनी नाशिरी टनल और नियोग टनल बनिहाल के बीच हाईवे के नवीनीकरण और मरम्मत के कारण वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। मेंढर के गांव डराना का रहने वाला एक शख्स मोहम्मद हबीब पिछले 3 वर्षों से बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा कर थक चुका। हबीब की मांग थी उसके घर के पास बिजली के 2 पोल लगाए जाएं, लेकिन संबंधित विभाग टस से मस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय पर भी भाजपा की तरफ से 10 जून को नगर स्थित डिग्री कॉलेज मैदान में 9 साल बेमिसाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। पुंछ जिले की सुरंगकूट लड़कों एवं लड़कियों के स्कूल खेल मुकाबले संपन्न हो गए, जिसमें सुरंगकूट जोन के विभिन्न स्कूलों ने कबड्डी, कैरम, शतरंज, खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टग वार जैसे खेलों में भाग लेने के लिए सैकड़ों खिलाड़ियों और शिक्षकों ने भाग लिया। बिश्रा की बख्शी कॉलोनी इलाके में बंद पड़े घर में चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ा। पड़ोसियों को शक होने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बांडीपुरा जिले के बनियारी गांव में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जेकेपीसीसी के जिला अध्यक्ष शेख फारूक हबीब ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। डीडीसी आरएसपुरा प्रोफेसर गारू राम भगत तथा म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने संत कबीर नगर बस्ती से लेकर गांव बुर्दे कोठे से होते हुए बड़ेयाल मार्ग तक जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य आरंभ करवाया। पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनी ने श्रीनगर के एक स्कूल में अबाया विवाद की निंदा की। उन्होंने कहा, बीजेपी लोगों पर अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आरएसपुरा के श्री गुरु रविदास मंदिर के सभागार में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इसके अलावा अलग अलग रोगों के टेस्ट भी निःशुल्क किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रामीणों ने लद्दाख और के सोमर और तांगसेट गांव में पौधे रोपे। गांव में निःशुल्क वृक्षारोपण अभियान। इस अवसर पर कर्नल KMM रेड्डी और कर्नल विपुल मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों ने छात्रों और ग्रामीणों की प्रशंसा की। मेंढर सब डिवीजन में भाजपा के डीडीसी वाजिद बशीर खान ने अपने साथियों के साथ शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इनके साथ कई पंच, सरपंच और साथी भी शराब के ठेके के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बांडीपुरा के नोडल अधिकारी अमिताभ रंजन सिन्हा ने जल शक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिले का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया गया। 2 जून को राजौरी में भूस्खलन से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें 2 बच्चियां घायल हो गई थी। दोनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन के आश्वासन के बावजूद अब तक मदद नहीं पहुंची है। घायल युवतियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में चंदनवाड़ी और बालतल से पवित्र गुफा तक के ट्रैक को चलने के लायक बनाने का काम जोरों पर है। ट्रैक से बर्फ हटाने और ट्रैक के रखरखाव के लिए पहली बार बेकन की सेवाएं ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। भाजपा महासचिव संगठन अशोक कौल का कहना है कि इनमें भाजपा सरकार के 9 साल काफी सफल रहे। भाजपा ने श्रीनगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड पर
उड़ी टाउन को बारामूला से जोड़ने वाला ब्रिज लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों का कहना है बीकन ब्रिज बनाने में पूरी तरह फेल हो गया है और उसकी जगह बेली ब्रिज बनाया गया है। इसकी प्लेट्स भी खराब हो चुकी हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बानीपुरा ने गुरेज दौरे की शुरुआत की। अपने दौरे के दौरान सबसे पहले उन्होंने बख्तूर प्रखंड में जागरूकता शिविर में भाग लिया, जहां लोगों को विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज संस्कार और गार्गी कॉलेज नई दिल्ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या विस्तार योजना के तहत 5 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। गार्गी कॉलेज के प्रिंसिपल और कर्मचारी छात्रों के एक समूह के साथ संस्कार जाने के लिए सहमत हुए। शोपियां और पुलवामा के वन प्रभाग ने शोपियां में अपना ग्रीन मिशन इंडिया लॉन्च किया। डीसी शोपियां फजलुल हसीब ने शोपियां में ग्रीन मिशन इंडिया का उद्घाटन किया और वनों के रूप में रोजगार संसाधनों के संरक्षण के लिए वन विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की। लद्दाख पर्यावरण और स्वास्थ्य संगठन ने इको टूरिज्म और जैविक खेती पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। हिल काउंसिल के कार्यकारी पार्षद अल्पसंख्यक गुलाम मेहदी इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत होम स्टे आइटम्स के प्रदर्शन से हुई। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव जिंडमेलू स्थित पंचपीर करीम अली शाह की दरगाह पर विशाल मेले का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पीर बाबा की मजार पर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर परिषद राजौरी प्रत्येक घर के लिए यूनिक कोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन अभियान शुरू किया। ये कोड घरों पर चिपकाया जाएगा, जिससे घरों का पता लगाना आसान हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम में नगर निगम सीमा के भीतर सभी घरों पर QR कोड नंबर प्लेट चिपकाई जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर का दौरा किया। तीनों भी भारत चीन सीमा से सटे वाइब्रेंट विलेज छितकुल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छितकुल में मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 1 दिवसीय काजा प्रवास के दौरे पर रहेंगे। उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, मुख्यमंत्री 1 दिन के लिए काजा प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के PWD और युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुराह विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ 56 लाख की लागत से बने डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। इसके बाद मंत्री ने PWD विश्राम गृह कॉलोनी मोड में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नूरपुर का दौरा किया। यहां उन्होंने 12 जून को जेपी नड्डा के नूरपुर दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मंडी शहर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी और कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर से नाराज नजर आए। अनिल शर्मा उस समय चंपा ठाकुर पर बरस पड़े जब सरस्वती पूजन के दौरान चंपा ठाकुर ने विधायक से पहले ही दीप प्रज्वलित कर दिया। मोबाइल पर अश्लील वीडियो कॉल करके लोगों से ठगी करने में माहिर सरगना शौकत खान को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। सरगना शौकत लड़कियों से मोबाइल पर अश्लील वीडियो कॉल करवाने का काम कई सालों से करता आ रहा था। हमीरपुर जिले के एक अधिकारी को सितंबर माह में मोबाइल पर अश्लील वीडियो कॉल्स करवाई और ब्लैकमेल करके वीडियो को लीक करने की एवज में लाखों रुपए ऐंठे। जिला ऊना में भगवान शिव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश। वीरवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने ऊना जिला मुख्यालय पर रोष रैली निकालकर एक डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है। आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस बात के संकेत मंत्री डॉक्टर शनिराम शांडिल ने दिए।
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक कृषि के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर राकेश कंवर ने बताया, पिछले दिनों स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे करवाया गया जिसके नतीजे उत्साहवर्धक रहे। उन्होंने बताया, सर्वे के अनुसार 45% किसानों ने पूर्णतः तथा 19% किसानों ने 2/3 भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया। राज्य सरकार प्रदेश में चल रही रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा समय में तैनात जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसरों को रेडियोलॉजी का 6 महीने का कोर्स करवाने पर विचार कर रही है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शार्दुल ने आज जोनल हॉस्पिटल मंडी का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दी। कांगड़ा में शाहपुर क्षेत्र के गजखड में अचानक से बाढ़ आने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग धंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम शाहपुर करतार चंद गजखड पहुंचे और इंसिडेंट रिस्पांस टीम के जरिए लोगों का रेस्क्यू शुरू करवाया। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आने के कारण एसडीआरएफ की भी मदद ली गई। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला के लोअर बाजार में नई बनी 7 दुकानों को शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने दुकानदारों को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, नई दुकानों के बनने से बाजार में जगह भी खुली है। नई दुकानों के बनने से शहर स्मार्ट होगा और दुकानदारों को फायदा होगा। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर करीब 9 महीने बंद रहने के बाद दिल्ली ले हिमाचल पथ परिवहन निगम बस सेवा शुरू हो गई है। रोमांच से भरी बर्फीली और सफेद सड़कों के शौकीन सैलानियों तथा आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफर यात्री मात्र 1736 रुपए में कर सकेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से राहत और बचाव कार्यों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ऊना जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन, जिसमें कहीं बाढ़, भूस्खलन, भूकंप तो कहीं अन्य तरह की आपदाओं को लेकर विभागों की टीमों ने इन आपदाओं से निपटने का अभ्यास किया। सिरमौर जिले में संभावित बाढ़ और भूस्खलन के दृष्टिगत मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के लिए जिले के 5 अलग अलग स्थानों का चयन किया गया। जिले में ये मॉक ड्रिल पावंटा साहब के गांव, पुरवाला, पछात के गांव, नाहन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मोगीनंद, रुचिरा पेपर्स की क्यालंबा और सिविल अस्पताल पछात में आयोजित की गई।
हिमाचल भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ महारैली का आयोजन करेगी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में सभी भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों के साथ कुल्लू में प्रस्तावित रैली की तैयारियों की समीक्षा की है। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी। टेलीकॉलिंग के जरिए विदेशी लोगों से करते थे ठगी। पुलिस ने 40 युवक और युवतियों को किया गिरफ्तार। जयपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मुरलीपुरा इलाके में क्षतिग्रस्त बीसलपुर पेयजल पाइपलाइन का मरम्मत कार्य शुरू। सरकारी संपत्ति को नुकसान की दर्ज होगी। एक हफ्ते की देरी से केरल पहुंचा है मॉनसून। जल्दी कर्नाटक तमिलनाडु में देगा दस्तक। राजस्थान में जून के आखिरी हफ्ते में पहुंच सकता है मॉनसून। जयपुर कमिश्नरेट में नॉर्थ जिले की पुलिस ने पिछले 1.5 साल में गुम हुए 224 एंड्रॉइड मोबाइल फोन ढूंढ निकाले। इन बरामद हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई। जयपुर में स्पेशल क्राइम टीम की सूचना पर पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस की इस कार्रवाई में 40 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया जो कि इन कॉल सेंटर पर काम कर रहे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हुई। छात्रों ने प्रमुख मांगों में अनाथ बेसहारा छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और विशेष आरक्षण देने की मांग की। चुनावी वर्ष में गहलोत सरकार आचार संहिता से पहले जयपुर के मेट्रो के विस्तार को गति देते हुए फेज 1C और 1D के शिलान्यास की सौगात दे सकती है। नगर निगम ग्रेटर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी पहल करते हुए इको फ्रेंडली हथकरघा वॉल का नवाचार किया, जिसमें बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के तहत प्लास्टिक की थैलियों एवं प्लास्टिक के सामानों को रिसाइकिल रिड्यूस करके बुनकर सेवा केंद्र के साथ मिलकर इस वॉल को ग्रेटर मुख्यालय के महापौर कार्यालय की वॉल पर डिस्प्ले किया गया। जयपुर में राहगीर महिलाओं के गले पर झपट्टा मारकर चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई महेशनगर थाना और जिला स्पेशल टीम ने की। कार्रवाई में बदमाशों की पहचान होने पर उनको धर दबोचा गया। अब तक आपने राजस्थान रोडवेज की हड़ताल और प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन इस बार निजी बसें हड़ताल पर जाने की योजना बना रही हैं। राजस्थान में लगभग 3000 निजी बसों का बेड़ा है। 12 जून को प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। इनकी 14 सूत्री मांगे हैं जो पूरी नहीं होने पर ये चक्का जाम करेंगे। लंबित मांगों को लेकर राजस्थान में पिछले 2 महीने से मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों ने महंगाई राहत कैंप का भी बहिष्कार कर रखा है। इनकी हड़ताल से 2 महीने से कलेक्ट्रेट सहित सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़े हैं, लेकिन जल्दाय प्रशासन ने इन पर विशेष मेहरबानी दिखाई है। जल्दाय प्रशासन ने इन कर्मचारियों का पूरा भुगतान कर दिया है। अजमेर की बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 का मुस्लिम समाज के संगठन विरोध कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुंबई स्थित रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलेमा का शिष्टमंडल अजमेर पहुंचा। दोनों संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस फिल्म से ख्वाजा साहब की दरगाह के दृश्यों को हटाने और चिश्ती सिलसिले से संबंधित दृश्यों को हटाने की मांग की। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का नवीनीकरण करेंगे। कोटा में सांगोद बीडीओ को देरी से आने पर ग्रामीणों ने उन्हें कार्यालय में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बीडीओ दफ्तर के बाहर ताला जड़ दिया और दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ये ग्रामीण ग्राम सचिवों की शिकायत लेकर पहुंचे थे।
युवाओं की एक बड़ी टोली ने कोटा से जयपुर पैदल कूच किया। बूंदी और टोंक के रास्ते से युवा 5 दिनों तक पैदल सफर तय करने के बाद जयपुर पहुंचेंगे। इस दौरान युवाओं की मांगों और समस्याओं को लेकर यूथ को अपने साथ जोड़ेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 साधु वेशधारियों से मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये घटना पालीवाला बस स्टैंड के समीप की बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर जिले के 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। 2 दिन तक मोहन भागवत विद्या निकेतन स्कूल में रहेंगे, जहां द्वितीय वर्ग विशेष में स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। सीएमआर में चुनावी रणनीति पर कांग्रेस का मंथन। सह प्रभारी बोले, गहलोत सरकार के पक्ष में माहौल तो ओबीसी आरक्षण पर रंधावा ने कहा, पार्टी इस पर गंभीरता से कर रही है विचार। ईडी पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर बीजेपी का पलटवार। ओम माथुर ने कहा, ये घबराते क्यों हैं, जो होगा वो सामने आ जाएगा। किरोड़ी लाल बोले, ये मोदी का राज है, अब रियायत नहीं होगी। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार सत्ता में वापसी के लिए ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है। सरकार ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देकर अपनी चुनावी राह को आसान बनाने की जुगत में। खबर मध्य प्रदेश से, जहां सीहोर में आखिर जिंदगी की जंग हार गई मासूम सृष्टि। 52 घंटे बाद बोरवेल से निकाला, फिर वही सवाल, गुनहगार कौन, कब बंद होंगे मौत के बोरवेल। सीएम शिवराज ने जताया दुख। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर एक और बड़ा खुलासा। स्कूल से मस्जिद तक एक गुप्त रास्ते का शक। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष बोले, हो सकती है विदेशी साजिश। ग्वालियर में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बेहट का नाम होगा तानसेन नगरी, विकास की भी दी सौगातें। खबर जबलपुर से, जहां हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की ने थामा एक दूसरे का हाथ। एडिशनल कलेक्टर कोर्ट में विवाह के बंधन में बंधे, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई शादी। वहीं इंदौर में भीषण गर्मी में बैलगाड़ी से सरिया ढोने पर कार्रवाई, केस दर्ज। कलेक्टर ने दोपहर में पशु गाड़ियों पर माल परिवहन पर लगाया प्रतिबंध। केरल में मानसून की दस्तक, एमपी छत्तीसगढ़ में जल्द होगी एंट्री। चक्रवाती तूफान का भी दिखाई देगा असर। बिलासपुर में सीपत में हिट एंड रन का मामला। कार ने 2 बहनों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। खबर दतिया से, जहां शरारती तत्वों की करतूत, घर के बाहर खड़ी बाइक में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। जबलपुर से खबर है, जहां हनुमानताल थाना के ठक्कर में रहने वाले एक युवक ने अपनी नई नवेली पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित युवती करीब 3 महीने तक ससुराल में वापस जाने के लिए प्रयास करती रही, लेकिन जब उसके पति और ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया तो पीड़िता ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। खबर दतिया से, जहां हमीरपुर में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस और खाद्य विभाग ने छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस को यहां से रिफाइंड से भरे 50 से अधिक टीन भी मिले। दुर्ग में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में टारगेट फिक्स, संभाग की 20 सीटों पर जीतने का लक्ष्य। सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने सुरक्षाकर्मी कृष्ण मुरारी शर्मा के बेटे की शादी में शामिल होने मुरैना पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे, तो उन्होंने वरवधू को आशीर्वाद दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मांगा मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, रिपोर्ट लेना प्रदेश प्रभारी का काम। रमन सिंह ने साधा निशाना, कहा मंत्रियों से नहीं मुख्यमंत्री का मांगे रिपोर्ट कार्ड। धमतरी में कई एकड़ खेत में फैली भीषण आग, पराली जलाने के लिए लगाई गई थी आग। बलरामपुर के समरसोत अभयारण्य के जंगल में लगी आग।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एमएसपी पर सियासी घमासान। गिरिराज के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। बोले रमन राज में बने सबसे ज्यादा चर्च। धान की एमएसपी पर बहस को तैयार। खबर गरियाबंद से, जहां युवक युवती की लाश मिलने से हड़कंप। साईं मंदिर के पास पहाड़ पर मिली लाश, फांसी पर लटकी मिली दोनों की लाशें। धमतरी में खेतों में लगी भीषण आग। कई एकड़ में फैली आग। पराली जलाने के लिए लगाई गई थी आग। शहर से लगे सेहरा डिबरी गांव की घटना। रायपुर में सट्टेबाजों पर शिकंजा हुआ सख्त। इंटरस्टेट सट्टा चालकों पर बड़ी कार्रवाई। राजधानी से 3 सट्टेबाज गिरफ्तार। 14 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2,80,000 जब्त। हैदराबाद, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से सट्टे का संचालन। कुछ खबरें बिहार से भी। रांची के खिलाड़ी में लव जिहाद में नाबालिग ने की खुदकुशी। शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव डालने वाला आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर मिले नक्सलियों के बजाय आईईडी बम। 10 दिन में 43 बम किए जा चुके हैं बरामद। धनबाद में ईसीएल के कापसारा आउटसोर्सिंग में संचालक और मजदूरों में मारपीट। कोयला चोरी के आरोपी में हिंसा में कई लोग घायल। रामगढ़ में भुरकुंडा रेलवे साइडिंग की कोल डंप में लगी भीषण आग। अब तक हजारों टन कोयला जलकर खाक। खूंटी में बूंद बूंद पानी को तरसे सिमपारी गांव के लोग। 4 फीट के कुएं के सहारे प्यास बुझाने को मजबूर 40 परिवार। खबर बोकारो से, जहां प्रेमी की बेवफाई से नाराज प्रेमिका का प्रेमी के घर के बाहर धरना 3 दिन से जारी। मंगलवार से ही बामुनी कुमारी धरने दे रही है। उनके प्रेमी और परिवार वाले घर छोड़कर फरार हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर बनाई। इतवारी बाजार में एक दुकान के सामने टोटो चलाकर गाड़ी में चाबी लगाकर छोड़ दिया गया। गाड़ी में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। इसी दौरान बच्चे ने चाबी ऑन कर एक्सीलरेटर को दबा दिया। गाड़ी खंभे से जा टकराई। तो खबरों में इतना ही। नमस्कार।